वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है क्लास 10 का। इसमें वो हमें कहता है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स का के स्क्वायर का जो सम है वो 2 के इक्वल अगर हो तो वो कहता है के की वैल्यू फाइंड आउट करें। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए कंसीडर, एक्स कोफिशिएंट बी कंसीडर और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सी कंसीडर होता है। अब हम लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने लिखा अपनी तरह से। ये रूट्स से क्या मुराद है, जो इसका अगर हम इसको हल करें उसका जो जवाब आएंगे वो हमें जवाब का तो आंसर का पता नहीं है, हम इसको अल्फा और बीटा सपोज कर रहे हैं। अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी ओवर ए। अब हमारे पास क्या है, बी क्या है -3 के माइनस ये है 3 के ओवर 4 के। अब माइनस के से कैंसिल -3 ओवर 4, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अगर आपको याद हो इस जगह पे हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सम लिखते थे इसकी बजाय, लेकिन अब अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम अल्फा प्लस बीटा ही लिखा। इसी तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास इसमें क्या है -8 ओवर ए 4 के। जब 4 1 जा 4 4 2 जा 8, हमारे पास क्या आंसर आता है, सी हमारे पास -2 ओवर के। ये क्या आ गया अल्फा बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ गई है, अल्फा बीटा की भी। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सवाल वाले ने जो कंडीशन दी हुई है उसको हम फॉलो करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, उसमें उसने कहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। रूट्स हमने अल्फा और बीटा लिए हुए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास कंडीशन है क्वेश्चन की। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अभी उस वक्त मैं कह रहा था इधर अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखे, क्योंकि हमें इधर जरूरत है। हम सम बेशक है लेकिन इधर अल्फा प्लस बीटा मैंने। अब इसकी तो हमारे पास आंसर नहीं है। हम इस फार्मूले को जरा देखें, अगर याद करें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर अगर 2ab उधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। अब इसी टर्म में अगर मैं इसको लिखूं फार्मूले को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। उसी फार्मूले के शक्ल में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा -3 ओवर 4 होल स्क्वायर -2 इनटू -2 ओवर के इज इक्वल टू 2। अब पावर इवन है, माइनस अंदर वाला खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर के इज इक्वल टू 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इस साइड का अगर अलहदा से एलसीएम ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 16 के। ये 9 16 16 से कैंसिल, 9 के प्लस के से कैंसिल 64 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या आ जाता है 9 के प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16 के। अब हमारे पास 16 के इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अगर हम लिखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है 9 के प्लस 64
इज इक्वल टू 32k। अगर k की वैल्यू देखिए उधर ज्यादा है, हम इसको उधर ले जाते, 64 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 32k माइनस 9k। अब अगर इसको इधर मैं लिखूं 32 में से 9 माइनस करें हमारे पास 23 आता है। 64 इज इक्वल टू 23k। 64 ओवर 23 इज इक्वल टू k। k इज इक्वल टू 64 ओवर 23। इस तरीके से ये पार्ट मुकम्मल हुआ है और k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो वही कहता है सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। प्रीवियस पार्ट में इधर 2 था, अब इधर 6 है। पहले हम क्या करते हैं, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास अब इधर a क्या है 1, b क्या है -2k, c क्या है 2k plus 1। let alpha and beta are the roots of given equation। अब हमारे पास सम का क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी हमारे पास क्या है माइनस 2k ओवर 1 इज इक्वल टू 2k। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब सम भी फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसी फार्मूले की मदद से हम लिखें, अगर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 है वही फार्मूला, बाद अल्फा बीटा की टर्म में लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आंसर आया है 2k। 2k का स्क्वायर -2 2 अल्फा बीटा हमारे पास है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास इधर है, स्क्वायर को ओपन करते हैं, क्या आता है 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 2 1 2 और 6 को भी इधर ले आते हैं -6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। अब हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर -4k -8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 इंटू k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 ओवर 4 k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हल करने के 3 तरीकाकार हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। मुझे शॉर्ट में अगर ये हो तो वो फैक्टराइजेशन आसान लगता है, आपकी मर्जी है जो भी फॉलो करें। मल्टीप्लाई करें -2 है, ऐड करें -1 है, k स्क्वायर प्लस k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस k भी आता है, चीज वही। अब पहली दो वैल्यू में से k कॉमन, k इंटू k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, k बाहर माइनस अंदर वाली साइन चेंज करके लिखेंगे 1
इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इधर हम लिखें इसी को, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इनमें से एक वैल्यू तो 0 है, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू माइनस 1, k इज इक्वल टू 2। अब k का जो आंसर आ गया माइनस 1 एंड 2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई